कुंभ राशि वालों, आपके जून महीने के दुश्मनों की पूरी लिस्ट बन गई है। इनका नाम देख लो, पैरों के नीचे की जमीन ना खिसक गई तो मेरा नाम बदल देना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी राशि के जून महीने में जितने भी दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपको धोखा देना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनका नाम पूरी तरह से आप देख लेंगे तो चौंक जाएंगे। इस धोखेबाज का नाम आप जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसे ऐसे 5 धोखेबाजों के नाम आपको मैं बताऊंगा, पूरी तरह से इनके बारे में खुलासा करूंगा। आगे वीडियो में एक-एक करके हम आपको पूरी तरह से सब कुछ बताने वाले हैं। जून का महीना तुम्हारा हर तरफ से सुखमय और हो सकता है, और यही कल्पना करते हुए इस पर्चे को हमने बनाया है। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी पूरी तरह से वीडियो को अंत तक देखिए, और आप इस पर्चे में जितने भी नाम हैं उनको समझ करके आप इसको अपने हिसाब से जीवन में उतारें, जिससे कोई आपको धोखा ना दे सके। आप एक बार सच्चे मन से, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बजरंगबली का जयकारा लगाइए, कमेंट में जाइए और लिखिए जय बजरंगबली महाराज। भगवान बजरंगबली आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। देखिए, हर महीने में तरक्की आपकी भरपूर होती है, किस्मत भी आपकी साथ देती है। किस्मत आज नहीं तो कल सबका साथ देती है। हर मनुष्य के लिए ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं उसके पक्ष में कभी ना कभी आते जरूर हैं। इसीलिए आपके जीवन में भी अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपके विरोधियों को हराने में ये माह पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप इन दुश्मनों के चाल में फंस जाएंगे, चंगुल में फंस जाएंगे, तो ये विश्वासघाती ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर देंगे। हमेशा आपको ये डंक मार रहे हैं। तुम्हें आज इनका नाम हम बता देंगे, क्योंकि पिछले महीने भी 5 लोगों को नाम मैंने बताया था। बहुत सारे लोगों ने उसको ध्यान से नहीं सुना और उनके जीवन में संकट है, बहुत दिक्कतें आई हैं। कई बार आप धर्म संकट की अवस्था में फंस जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें हर तरफ से उलझाने का प्रयत्न किया है। चाहे बात संबंधों की हो, चाहे बात धन की हो, चाहे बात फर्ज की हो, चारों तरफ से आपकी जिंदगी में दिक्कतें ही दिक्कतें हमेशा आती रही हैं। आप सोचते हैं कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, परंतु सत्यता तो यह है कि आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। आपके अगल बगल जो लोग हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, तो आपके ही साथ वो मिल करके आपको पूरी तरह से धोखा दे देते हैं। जैसी संगति वैसी रंगत, ये भी आपके मनुष्यों में हमारे सबके साथ होता है। अब माहौल में, जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। इसीलिए आज मैं इन लोगों का नाम आपको बताऊंगा, और आपके परिचय में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे। इस जून महीने में बिल्कुल ये बातें सच साबित होने वाली हैं। आपकी राशि के लिए क्या क्या खुशियां आने वाली हैं, कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, कौन कौन सी गलतियां आपसे हो सकती हैं, सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उन विरोधियों का नाम भी वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। आखिर तक वीडियो अगर आपने देख ली तो आप उन विरोधियों के चंगुल में कभी नहीं फंसेंगे, और कोई भी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। परंतु आज इस वीडियो को अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया तो फिर आप पूरी तरह से परेशान भी हो सकते हैं। आप आगे जा करके किसी भी कंगाली की स्थिति में आ सकते हैं, मतलब जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपके लिए उत्तम यही होगा कि आप अंत तक वीडियो को देख लें, चौकन ना रहें। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जुनून में आकर के, आप जोश में आकर के कभी कभी अपना होश खो देते हैं। आपको अपने ऊपर नियंत्रण लगाने की भी बहुत आवश्यकता है। पर जब मनुष्य बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत हंसी ठिठोली के भाव में होता है, तो उसके मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है। चाहे वो निकलने वाला हो चाहे ना हो, जो बताने वाली बात नहीं होती है, वो भी जब वो आनंद में होता है तो उन बातों को बता देता है, और फिर बाद में रिश्ता खराब होने लगता है। तो इसीलिए ये बात हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि पर्चों में पैसों को लेकर के क्या बात आपके सामने आई है। तो जून महीने में आखिर पैसों की स्थिति आपकी कैसी बने रही है, कैसा पूरा जून महीना जाएगा आर्थिक मामलों के संबंध में। तो पैसा मैं बताऊं आपके पास पर्याप्त मात्रा में आने वाला है। पैसों के लिए आपको दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं झेलनी पड़ेगी। पर्चे में ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन में पैसे की आमदनी बढ़ेगी। अगर आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया, उस पर लगाम लगा ली, तो आपके जीवन में पैसों की कमी इस महीने में नहीं होगी, और महीने के अंत तक आपको खूब सारे पैसे देखने को मिलेंगे, अगर आप अपने दुश्मनों की चंगुल में नहीं फंसेंगे तो। अब मैं आपको बताऊं, पर्चे में जो और बात सामने निकल कर के आई है, ये बिल्कुल सच साबित होगी। पैसों की स्थिति बहुत बड़ी भी नहीं रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी,
लेकिन बहुत कम भी नहीं रहेगी, पैसे आपके पास आएंगे। और अगर आपने फिजूल खर्ची नहीं की तो आपके जीवन में पैसों की कमी भी नहीं देखने को मिलेगी। और जिंदगी बिताने के लिए पैसा तो सबको चाहिए। किसी प्रकार का अगर कर्ज है तो किस्त भरने के लिए रुपया चाहिए। घर में जो खर्चे होते हैं, बच्चों के लिए कुछ लाना है, अपने लिए कुछ लाना है, दाल नमक तेल रोटी सब चलाने के लिए पैसा रुपया चाहिए ही चाहिए। कोई बीमार हो गया तो उसके लिए रुपया पैसा चाहिए। मतलब बिना पैसे के इंसान फंस जाता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बवाल रुका हुआ है तो कोर्ट कचहरी के लिए पैसा चाहिए। उधारी हमारी रुकी हुई है, नहीं मिल रही है तो उसके लिए पैसा चाहिए। हर तरह से पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये महीना ऐसा है जहां पर पैसों का योग बन रहा है, लेकिन आपको हाथ ना मलना पड़े इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाना। बहुत ज्यादा जो अपने सुख की चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा जो थोड़ा सा दिखावे की चीजें होती हैं, इन पर पैसा ना खर्च करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको मैं बताऊं कि आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, परिश्रम करेंगे तो पैसा आने की पूरी संभावना है। बस इतना ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन में हर बार ऐसा ही क्यों होता है, एक हाथ से पैसा आपके आता है और दूसरे हाथ से निकल जाता है। क्योंकि तुम अपने मस्तिष्क में ये बात पहले से ही बना लेते हो कि मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं अब कूलर ले लूंगा, मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं एसी ले लूंगा, मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं नई मोबाइल ले लूंगा, मैं नए कपड़े ले लूंगा। पहले से ही तुम सबका बंदोबस्त, सबका एक एक स्कीम बना के रखते हो। और आप देखते हो जैसे ही पैसा आता है तुरंत उसको किसी न किसी काम में आप लगा देते हो, खर्चा कर देते हो। चाहे उस काम के बिना भी सब कुछ चल जाए, लेकिन आप उसको सोचते नहीं हो, सारा पैसा खर्चा कर देते हो। तो ये भी एक थोड़ा सा गलत है। आपको पैसे को थोड़ा बचा करके चलना चाहिए। समय देखो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, किसी का समय को अच्छा बनाना पड़ता है। वही लोग समझदार होते हैं जो पैसों को मानते हैं और पैसों को ऐसी वस्तुओं पर खर्च नहीं करते जहां पर पैसा बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके जीवन में कार की बहुत जरूरत है, तब आपने कार ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए आपने कार ले ली, तो वो आपके पैसे समझ लो एक तरह से बर्बाद ही हुए हैं। आपने कोई जमीन ले ली, अच्छा किया। आपने शेयर खरीद लिया, वो अच्छा किया। लेकिन अगर आपने मान लो बहुत ज्यादा कीमती घड़ी ले ली, लाख 2 लाख की, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये फिजूल खर्ची में आता है, तो ऐसा ना करें। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप करोड़पति हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे खर्चा कर सकते हैं। मैं बताऊं कि आपको दारू शराब में, जो नशे पत्ती हैं, इनकी चीजों में अपना पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। आपको पहले विचार करना चाहिए कि कहाँ पर पैसा लगाना सही है, कहाँ पर पैसा लगाना खराब है। उसके बाद भी आपको आपको पैसे खर्चे करने चाहिए। आपको मैं बताऊं, जादू टोना आपके दुश्मन आपके ऊपर करेंगे, तो इसीलिए आपको महीने में सतर्क रहना होगा कि अपने दुश्मनों के जादू टोने से आप बच करके रहें। आपको मैं बताऊं, भगवान बालाजी के पास आपको अर्जी भी लगानी चाहिए, और अगर अर्जी आप लगाते हैं तो वो जरूर पूरी होगी। विरोधियों की लिस्ट बन करके तैयार हो गई है। अगर हम बात करें रोजगार की, नौकरी की, दुकानदारी की, तो अच्छी रहेगी। आपका रोजगार, आपका व्यापार, नौकरी, दुकानदारी, इस सब के लिए बहुत अच्छा महीना है। लेकिन बहुत अधिक उधारी आप ना दें, नहीं तो धंधा रोजगार चौपट हो सकता है। हाँ, कभी कभी उधार देना पड़ता है, लाचारी होती है कि कोई बहुत मुसीबत में है, उसके घर में कोई काम काज है और अभी उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उधार दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप उधारी देंगे तो आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपका थोड़ा सा धन अभाव के कारण व्यापार कमजोर पड़ने लगेगा। तो इसका आप ध्यान रखें। देखिए, राहु आपके पंचम भाव में है, जो दिमाग में उधारी का भाव आपके डालेगा। आप उधार देने के लिए आएंगे, उत्सुक होंगे, लेकिन अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। मनुष्य विचार तो करता है कि चलो उधारी में ही बेच देता हूं, भला सामान तो बिकेगा, बाद में वो कभी हमें पैसा दे देगा। ऐसे ऐसे करके वो ज्यादा उधार कर देता है और फिर पैसे जो कैश होते हैं उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर कभी कभी उसको दूसरे तरफ से कर्जा भी लेना पड़ता है। तो इसी में वो इंसान फंसने लगता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप उधारी सोच समझ करके देना और कर्ज भी बहुत सोच समझ करके लेना। क्योंकि उधारी तो जितना आपने दिया है सिर्फ उतना मिलेगा, और जो कर्ज आपने लिया है उसमें आपको ब्याज भी अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो मतलब आप पाएंगे कम, देंगे ज्यादा, तो यहीं से घाटा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप अपने सामान को, आप अपनी चीजों को सोच समझ करके ही बेचें। आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी, जीवन शानदार बन जाएगा। अगर मैं बताऊं कि आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं,
तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ आपकी कोई इच्छा जल्द से जल्द जरूर पूरा करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जून के महीने में आपको अपनी अर्धांगिनी की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से बहुत सारा प्यार और उपहार मिल सकता है। एक ऐसा उपहार मिलेगा आपको जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाएगा। लेकिन जो बिना मतलब बार बार बीच में मनमुटाव बनता था, लड़ाई झगड़ा होता था, वो आखिर क्यों होता था? क्योंकि आपकी जिंदगी पर एक मैं बताऊं कि जो आपके दुश्मन थे उनकी बुरी नजर लगी हुई थी। और आप कहीं जब घूमने जाते थे, जब आप कहीं सोशल मीडिया पर फोटो अपना अपलोड करते थे, आप अपनी घर वालों के साथ अपनी पति पत्नी की फोटो, या कहीं पे आप बैठे हैं खा रहे हैं, कहीं पे आप घूमने गए हैं वहां की फोटो है, ये सब आप डाल देते थे। तो ये फोटो सिर्फ आपके चाहने वाले ही नहीं देखते थे, ये फोटो आपसे जलने वाले भी देखते थे और वहीं से उनकी बुरी नजर लग जाती थी या टोना टोटका वो करते थे। तो इससे आपके जीवन में आपस में लड़ाई झगड़ा आपका चलता रहता था, क्योंकि आपकी जोड़ी को खुश देखकर बहुत सारे लोगों के सीने पर सांप लौट जाता था और आपको नीचा दिखाने की कामना वो करते थे, आपको बर्बाद करने की कामना करते थे। इसलिए तो एकाएक कभी कभी आपके जीवन में आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल खुश होते हैं, बिल्कुल प्रेम से भरे हुए हैं, कि अचानक से क्या होता है कि कुछ ऐसी बात हो जाती है, किसी आपके या आपकी पत्नी के दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि एकाएक झगड़ा लड़ाई होने लगता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब मैं बताऊं कि जैसे प्रेमी जोड़ा होता है पक्षियों का, जिसमें एक नर होता है एक मादा होता है। प्रेमी पक्षी जोड़े आप देखो कितना ज्यादा अच्छे से जीवन बिताते हैं और उनके जीवन में कभी तू मैं नहीं होती। लेकिन इंसानों के जीवन में कितनी तू मैं होती है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं और उनमें एक चीज ये भी है कि आपके दुश्मनों की, आपके जलने वालों की नजर आपके ऊपर लग गई है। क्या करना है इसके लिए, ये सब भी मैं आपको आगे उपाय भी बताऊंगा। अगर वो उपाय आप करोगे तो लड़ाई झगड़ा अगर घर में है तो वो नहीं होगा, आपके जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहेगा। अब मैं बताऊं आखिर कि आपके ऊपर अगर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि जून महीने में आप कर्जा ना बढ़े इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। और आपको उधारी तो देने से बचना होगा, ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि राहु पंचम भाव में है और मंगल आपके 8वें भाव में है। और खास तौर पर ऐसे में आपको उकसाएंगे ये कि आप उधार दें किसी को। अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो फिर ग्रहों की ये स्थिति आपके जीवन में कर्ज का एक एक कारण बन जाएगी, आपके जीवन में कर्ज आने लगेंगे। तो आपको अब क्या करना है कि आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ये आपको करना है। आपके जीवन में पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। पैसों को लेकर के आपको नहीं रोना पड़ेगा, ना ही आपको कर्ज लेना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि हर मंगलवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर, ध्यान से सुनिए उपाय को, मंगलवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर 108 चने की दाल आप गिनेंगे, 108 चने की दाल आपको अर्पित करना है। और एक मंत्र है, ये मंत्र आपको जपना है। ये मंत्र आपको कम से कम 21 बार जपना है भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके। और ये मंत्र है ओम रन मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम रन मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को आप जपेंगे और इस विधि को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो धन की जो दिक्कत है ये आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और जीवन में अगर कर्जा है तो वो उतर जाएगा। आप पैसों के संबंध में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपकी छोटी जरूरतें हों, बड़ी जरूरतें हों, सब आसानी से पूरी हो जाएंगी। भविष्य के लिए आपको पैसे बचाने की एक आदत डालनी चाहिए। आने वाले समय में क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। थोड़ा बहुत जो ज्योतिष है यही हमको जानकारी देती है कि हम भविष्य में क्या उम्मीद रख सकते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसे बन रही है, उसके अनुसार हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं हो सकती है। सिर्फ ज्योतिष ही वो रहस्य है जो बता सकता है कि जीवन में आगे क्या हो सकता है। इसीलिए तुम्हें उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो आपको बता सके। इसीलिए तुम्हें अपने आज को, आपको आज को संवारना चाहिए। आज को हंसी खुशी बिताना है, कहीं घूमने जाना है, आप बिंदास होकर जाइए। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, कहीं दोस्ती करनी है, आप आराम से कीजिए। लेकिन उसके चक्कर में कहीं आप अपने को बिगाड़ मत लीजिए कि कहीं गलत आदत लग जाए या फिर आप कुछ गलत
पीने खाने लगें, या फिर आप इतना ज़्यादा पैसा खर्चा कर दें कि बाद में आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखो, समय तो सबको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग बिज़ी हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए तो समय आपको निकालना ही चाहिए। ज़्यादा वक़्त आपका दूसरों के साथ निकल जाता है, कोई बात नहीं अगर काम धंधे के लिए निकलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दोस्तों यारों के साथ वक़्त निकलता है, परिवार के साथ आप वक़्त नहीं बिता पाते, तो ये गलत है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने ज़रूर जाएँ। जून का महीना आपके लिए शुभ साबित होगा, आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाएगा, आपके जीवन में फिजूल की जो अंधविश्वास या फिर जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, दिमाग में फितूर बढ़ रहे हैं, डर बढ़ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ जून में कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको जीवन में देखना चाहिए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस जून के महीने में दिमाग को कैसे शांत रखने का आप करोगे, क्योंकि राहु जो है वो आपके दिमाग को भटकाएगा। तो आपको सुबह-सुबह आप जल्दी उठना शुरू कीजिए और सुबह-सुबह उठ करके आप ठंडी हवा में, जब सुबह की ठंडी हवा होती है, आप टहलना शुरू कीजिए, कहीं पे घूमने टहलने जाइए। आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, घूमने टहलने जाएँगे तो फ्रेश हवा आपको मिलेगी और इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो टेंशन है, वो खत्म होगी, चाहे काम की टेंशन हो, किसी चीज़ की हो, आप चैन और सुकून महसूस करेंगे। 4-5 दिन जैसे ही आप घूमने जाएँगे, उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, दिमाग शांत रहेगा और तुम्हारे चेहरे पर हँसी आ जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं आपको बताऊँ 5 धोखेबाजों का नाम जो आया है, क्योंकि ये जो धोखेबाजों का नाम है, ये पूरी लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जो आपके विरोधी हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं, जो आपको कभी जताते ही नहीं है कि विरोधी हैं, बस वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। वो आपके मुँह के सामने तो आपके दोस्त बनने का नाटक करते हैं और जैसे ही आपके अलग होते हैं, वो आपके जीवन में हमेशा दुःख देने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आपको ये लूटते रहते हैं, यही लोग आपको नीचा भी दिखाते हैं और आपके ही पैसों पर ऐश करते हैं। तो इसीलिए ऐसे धोखेबाजों से आपको बचकर रहना है, इनकी पूरी लिस्ट बन चुकी है। देखिए, मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये पत्थर की लकीर साबित होगी। ये 5 लोग आपके जीवन में होंगे, तो इनसे दूरी तुरंत बना लो। इतना ख्याल रखना कि अगर तुम इनके साथ रहोगे, तो कामयाबी आप हासिल नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, कभी पैसा नहीं रुकेगा और सबसे पहले नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक पुरुष है और इस पुरुष की आदत है, ये लोगों की निजी जानकारी जानने में बहुत उत्सुक रहता है। जब ये आपसे मिलता है तो बार-बार ये पूछेगा कि आप कितना कमाते हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके ससुराल में क्या चल रहा है, आप किस तरह से कमाते हैं, आप क्या काम करते हैं, काम को कैसे करते हैं, मतलब सब अंदर की जो जानकारी है, ये आपकी छिपी हुई जानकारी को, राज को जानने की कोशिश करेगा। और अगर कोई ऐसी जानकारी इसको पता चल गई, जिससे ये आपका कुछ बुरा कर सकता है, तो वहीं वो तुरंत बुरा कर देगा। और अगर हम इसके अब ये आपकी बेइज़्ज़ती भी करना चाहता है। ये जो है इसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के वाई अक्षर से, वाई जो होता है उससे इसका नाम शुरू होता है। इससे सावधान रहना, ये एक पुरुष है और इसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है। हम चाहें तो इसका पूरा नाम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन निजी जानकारी पूरी तरह से ऐसे नहीं डालनी चाहिए, तो इसीलिए हम उसको डाल नहीं रहे हैं। आप समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वाई से नाम है और 25 से 35 के बीच की उम्र है और कैसे ये बात करता है, ये भी हमने बता दिया है। ये बार-बार तुम्हारे जीवन में आने का प्रयास कर रहा है, तुम उसे आने मत देना। बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकता है और तुम्हारी बदनामी का बहुत बड़ा जाल बिछा सकता है। अब दूसरे नंबर पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक औरत है। औरत भी आपकी बड़ी दुश्मन है और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना चाहती है। ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है। ये आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये आपको बर्बाद करने के लिए कसम खा चुकी है और ये औरत आपको रोज़-रोज़ पूरी तरह से दुःख में और सिर्फ़ दुःख में देखना चाहती है। एक विरोधी का नाम हम आपको बता चुके हैं, आप चाहें तो कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये सारी बातें तुम लिख सकते हो। एक औरत जिसको अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना।
और आधी रात को जब तुमको जरूरत पड़ती है तो ये औरत तुम्हारी विरोधी बन जाती है, और तुम्हें आखिर ये औरत क्यों इतना ज़्यादा भाती है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये औरत ही आपकी एक बहुत बड़ी दुश्मन है, और ये आपके जीवन में बहुत पास की औरत है। और इस औरत का नाम इंग्लिश के अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है। यह महिला आपके अगल-बगल में रहती है और आधी रात को भी आपके घर आ सकती है। ये फिर बचपन की कोई स्कूल की मित्र हो सकती है, कॉलेज की मित्र हो सकती है, आपकी पड़ोसी हो सकती है। तो इसीलिए जो जी अक्षर के नाम की कोई औरत है, ये अगर तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ राज जानने की कोशिश करती है, तो आप इससे भी थोड़ा-सा बच के रहें। ये आपसे मीठी-मीठी बातें करती है, आपको चंगुल में फँसाने का काम करती है। और नंबर 3 पर हम जिस मनुष्य का नाम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका एक बचपन का मित्र है। वो आपके साथ आज भी हो सकता है, या फिर आपके सोशल मीडिया पर भी आपसे हो सकता है कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो। ये आपसे मीठी-मीठी बातें करता है, आपसे बहुत ज़्यादा अपनी चिंता बताएगा, अपनी बुरी स्थिति बताएगा, आपसे पैसे भी उधार ले सकता है, हँसते-मुस्कुराते मिलेगा, लेकिन आपका ये यूज़ करेगा हमेशा। इसका विवाह अभी नहीं हुआ है, कोई संतान नहीं है। सामान्य सी बात है कि ये आपकी तरक्की को देखकर आपसे जल रहा है, लेकिन जता नहीं रहा है। और ये बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र भी करवाता है, जिससे आप परेशान हो जाएं। और इसका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से, एल से शुरू होता है, और ये आपको बहुत परेशान करना चाहता है, आपको बेइज्जत करना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। तो इसको आप ध्यान से दें, आपको जीवन में इससे दूरी बना करके रखनी है। और अब जो अगला व्यक्ति है, ये आपके आसपास ही रहता है, ये कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, और ये आपका कई बार विरोध कर चुका है, आपसे इसकी तनातनी भी रहती है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे तो आप जल्दी बोलते तक नहीं हैं, तो आप उसको तो जानते ही हैं। आप उससे दूरी बनाकर रखें, कभी भी उस पर भरोसा ना करें। वो कितना भी कहे कि आप हमारा भरोसा कर लो, आप कभी भरोसा मत करना। और इसका नाम शुरू होता है के अक्षर से। अब अगला जो आपका विरोधी है, जो आपका दुश्मन है, उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के टी अक्षर से। और ये जो टी अक्षर से नाम है, ये भी आपसे ज़्यादा दूरी नहीं रहता है, थोड़े किलोमीटर की दूर पर ये रहता है। और ये आप गांठ बांध लेना कि इन पांचों से अगर आप अलग रहेंगे, इनसे अगर अपनी कोई राज की बात नहीं बताएंगे, कुछ करना नहीं है ना, इनसे लड़ाई झगड़ा करना है, बस अपने आप को होशियार बना लेना है। इन पांचों लोगों से आप होशियारी बना के रखिए, आपके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, ना ही कोई आपका नाजायज फायदा उठा सकेगा। तो एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय भोले।